Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 10 तारीख है आज नवंबर की. इट्स द 10th of November. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई बहुत बहुत मुबारक. दिल से सुबह जब मैं उठी आई वाज लाइक कि वाकई में हो गया है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मे हैव फेल्ट दैट वे. बहुत मुबारक हो सबको, उन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तानी हैं, जहां भी हैं आप. आपको क्रिकेट पसंद है या नहीं पसंद है, आप डाई हार्ड फैन हैं या आप ओकेजनली टूर्नामेंट्स देखते हैं, जिसने कल मैच देखा, आई थिंक सब ने दिल से दुआ की होगी. एंड व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस. It was just perfect. It was not the जीतना, the match itself. It was not just the intent. Intent हमने पहले भी देखी हुई है, but the technique, the strategy, the unity, the body language, the confidence, the messaging that was coming out, you know, ball after ball. It was just beautiful. बहुत मजा आया देख के मैच. इतनी मुश्किल से मैंने अपनी अम्मी को बिठा के दिखाया है ना मैच. इतनी मुश्किल से कि आपकी सोच है. She watched the match जब वो लोग बैट कर रहे थे. Most of it. उन्होंने कहा था नहीं मैं कमरे से देख लूंगी, तुम लोग बताते रहना. And she's been doing that quite a bit पिछले 1 साल से. लेकिन मैं कहा नहीं आप एंजॉय करेंगे. जब देख लिया उन्होंने, जब स्कोर देख लिया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ. मैंने कहा ठीक है ओके. आई थॉट थोड़ी देर बाद आ जाएंगी. वो नहीं आई वापस. उनको बड़ी मुश्किल से वापस लेके आए, बिठाए. मैंने उनसे शर्त लगाई. शर्त सॉर्ट ऑफ तो नहीं, बट मैंने कहा अगर पाकिस्तान आज जीता तो आप मुझे क्या देंगे. तो उन्होंने खुद ही कहा 1000 रुपए देंगे. तो मैंने कहा चलिए ठीक है. मैं तो 100 रुपए एक्सपेक्ट कर रही थी कि देंगी, बट इट वाज खैर फैंटास्टिक. आई एम श्योर हर घर में जहां मैच देखा जा रहा था वहां अच्छा माहौल रहा होगा. सो या कंग्रेचुलेशंस. आई कुडंट थिंक. यूजुअली अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा होता है दुनिया में तो क्वेश्चन उससे कभी रेलेवेंट होता है, कभी नहीं होता. आई कुडंट पॉसिबली थिंक ऑफ एनी अदर क्वेश्चन टुडे एक्सेप्ट फॉर रिलेटेड टू द मैच यस्टरडे. तो उसी से रिलेटेड सवाल है, आपका फेवरेट मोमेंट कल मैच के दौरान क्या था? अब ड्यूरिंग मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि ये ना कि जब मैच जीत गया तो ड्यूरिंग द मैच yeah, it was a beautiful marriage yesterday between the bowlers and the batsmen. मैच के दौरान आपका फेवरेट लम्हा क्या था? कोई खास शॉट था, कोई खास कैच था, कोई खास सेव था, you know, कोई आई डोंट नो, कोई किसी का कोई एक्सप्रेशन था. इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल जो आपका फेवरेट लम्हा था कल के मैच के दौरान. एक से ज्यादा भी हो सकता है. यू मोस्ट वेलकम टू शेयर मोर देन वन. ऑल्सो हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. भरपूर तरीके से सर्दियां आ चुकी हैं, हम उनको खुशामद कर चुके हैं. बिकॉज सुबह दर्जा हरारत अभी जब मैं आ रही थी तो इसके बावजूद के 9 बज रहे थे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गाड़ी का जो टेम्परेचर गेज होता है, जो आउटसाइड टेम्परेचर बताता है, वो 15 डिग्रीज बता रहा था. कल रात भी मैंने चेक किया था तो जिस वक्त मैं उठती हूँ उसका दर्जा हरारत 12 बता रहा था. I was like, okay then, proper winters have arrived. So एहतियात बरतिएगा एंड अपना ध्यान रखिएगा. अभी इस्लामाबाद में, पंजाब में, आई एम श्योर KP के बहुत सारे इलाकों में भी जो है वो सर्दियाँ आ गई होंगी. साउथ का क्या सूरत हाल है, एज इन के सिंध के क्या सूरत हाल है. आई हैवंट हैड अ लुक एट दैट. आई विल हैव अ लुक एट एंड सी. आई होप कि आप लोगों को भी खुशगवार मौसम अब फाइनली नसीब हुआ हो, बिकॉज अक्टूबर उमूमन बड़ा गर्म हो जाता है. ऑल ऑफ अ सडन सितंबर नॉर्मल सा होता है कराची में खास तौर पे, और फिर नवंबर के माह में कुछ बेहतरी आती है. तो कहा तो गया था कि कुछ दिन पहले बारिश होनी थी. आई डोंट नो हुई थी कि नहीं हुई थी. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ट्विटर पे तमाशे कंटिन्यू करेंगे. अब लोगों को वो तमाशे लग रहे हैं, कुछ उसमें से तमाशे होंगे भी, बट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट अदर देन दैट 3 दिन पहले की एक इनसाइड न्यूज थी जो कि कल अनाउंस हो गई. 11,000 लोग आर गोइंग टू बी लेड ऑफ एट मेटा, व्हिच इज द पेरेंट कंपनी एट फेसबुक. क्यों? इस तरह की डाउन साइजिंग जब यकदम होती है, अब वहां पे तो कोई एक्विजिशन नहीं हुई है, ट्विटर पे एक्विजिशन हुई है,
जब एक्विजिशन होती है या मर्जर होता है, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द पास्ट 2 वीक्स, तो कुछ मुश्किल जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं. बट अदर देन दैट ट्विटर पे हो क्या क्या रहा है, व्हाई आर दे इंट्रोड्यूसिंग फीचर्स एंड जस्ट रिमूविंग देम. फॉर एग्जांपल एक उन्होंने ट्विटर लेबल जो है वो अनाउंस किया था और उसको कुछ घंटों बाद उसको लॉन्च करने के बाद उसको उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा. उसी तरह वेरिफिकेशन टिक से रिलेटेड 2 डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. सो विल टॉक अबाउट दैट. विल टॉक अबाउट व्हाई मेटा इज स्लैशिंग देयर वर्कफोर्स बाय 11,000 पीपल. Other than that, क्या हो रहा है? The rise of Islamic fintechs. This is an interesting article. पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बहुत कुछ. एक तो खुशी का तो लम्हा है ही, लेकिन बहुत कुछ संगीन चीजें, कुछ सीरियस चीजें भी हो रही हैं, वो भी सरफेस पे आई हैं. मुख्तलिफ. एक सेकेंड. कराची के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है. इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांग ली है. अच्छा, इमरान खान पर हमले के मुकदमे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है. मुतनाज़ा एम्पायर मॉरिस इरास्मस पाकिस्तान का सेमीफाइनल सुपरवाइज करेंगे. ये परसों की खबर थी, की थी उन्होंने. ही डिडंट लुक वेरी हैप्पी ऑन द फील्ड. But yeah, we outclassed everyone. I'm sure he was just doing his job, but बड़े controversial वो हो गए हैं. So lots of things to share with you. अपने जवाबात जरूर भेजिएगा. कल के मैच के दौरान आपका बेहतरीन फेवरेट आपकी नजर में लम्हा कौन सा था, कौन सा शॉट था, कौन सा एटीट्यूड था, कौन सा कैच था, कौन सी स्माइल थी, कौन सा प्लेयर था, कुछ भी हो सकता है. जरूर शेयर कीजिएगा. लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, कल के मैच का आपका फेवरेट लम्हा, मोमेंट क्या था? मैच के दौरान की बात हो रही है. इट कुड बी अ कैच, इट कुड बी a stroke, it could be somebody's body language, it could just be the intent of a particular player, it could be anything at all. This is what I'm asking you this morning. मैं हिलना बंद करूँ एक मिनट. Thing is that I'm very lightweight and this chair keeps moving, so I keep sliding. आप देखेंगे जब जो लोग बाद में देखते हैं YouTube videos, वो देखेंगे मैं एक साइड पे ना लेफ्ट की तरफ स्लाइड डाउन कर जाती हूँ. And I try to put myself towards the right, but फिर मैं कैमरा कह रही हूँ, माइक से दूर हो जाती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है यू टिल्ट कर जाती हूँ. It's just so funny. It's not like I like moving so much. Anyhow, क्या मैं कह रही थी? So आपका फेवरेट लम्हा कल के मैच के दौरान का क्या था? You don't have to explain क्यों था, बस क्या था. क्या फलसफा हो सकता है प्रोबेबली इस सवाल का? There's no particular फलसफा. Just wanted to know कि लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस क्या थे. कुछ कॉमनैलिटीज जो है वो कल ट्विटर फीड पे भी, ट्विटर टाइमलाइन पे भी जो है वो दिख रही थी. ऑफ अ कपल ऑफ पर्टिकुलर मोमेंट्स व्हिच वर जस्ट हाउ डिड दिस हैपन वाली चीज. नॉट हाउ डिड दिस के डाउट के सेंस में कि दिस वाज जस्ट प्राइसलेस. मतलब क्या कहते थे हम जब यंग होते थे, हम कहते थे अन्नी मचा दी है. आजकल के यंगस्टर्स पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम कहते थे यार अखीर है अन्नी मचाती. This is what we used to say. Like when people talk about Babar Azam's cover drive, that's the word we would use. कि अखीर है. It's just, अंग्रेजी में अगर आप बोले, it's just priceless. It's just unmatched. Anyhow, what else is happening around the world? मैंने कुछ हफ्ते पहले भी जिक्र किया था. एक न्यूज रिपोर्ट थी based on research, लेकिन अपडेटेड थी और मैं दोबारा इसके बारे में आज जिक्र करूंगी. एंड दैट इज लॉन्ग कोविड. सो पीपल जिनको कोविड हुआ है, सिवियर हुआ हो, इंटेंस हुआ हो या हल्का फुल्का हुआ हो, जिसमें उनको सिम्टम्स बहुत कम महसूस हुए हो, बहुत सारे उनमें से लोग हैं जिनको लॉन्ग कोविड के असरात महसूस हो रहे हैं. लॉन्ग कोविड यानी प्रोलॉन्ग्ड एक फीलिंग, यानी कि काफी अरसे कोविड होने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी जितनी तवानाई थी, आपके जितने जो एनर्जी लेवल्स थे, वो इसके बावजूद कि आप ध्यान ज्यादा रख रहे होंगे, आपका खाना पीना अच्छा होगा, आप एक्सरसाइज भी शायद करने के आदी हों एटसेट्रा, इसके बावजूद आपको फटीग महसूस होती है, थकावट महसूस होती है. यू डोंट फील लाइक योर सेल्फ. नाउ व्हाट इज लॉन्ग कोविड? इन अ शॉर्ट फॉर्म, वो सिम्टम्स या वो फीलिंग आपके जिस्म को बाकायदा महसूस होती है, जिससे आपको ऑलमोस्ट लग रहा हो कि या आपकी तवानाई वापस नहीं आई है, या आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, या आपसे हो ही नहीं पाता है. जरूरी नहीं इसमें ब्रीदिंग इश्यूज सिर्फ हो. ओवरऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे आफ्टर एनीथिंग व्हिच इज नॉट दैट स्ट्रेनुअस बट यू फील लाइक इट्स स्ट्रेनुअस. यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी काम करने के बाद आपको लगता हो कि आप पहले के मुकाबले में जल्दी थक जाते हैं,
या सांस फूलने लगती है, या और करने की हिम्मत नहीं होती, या दिल नहीं चाहता है. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. सिम्टम्स डिफरेंट किस्म के डिफरेंट लोगों को हो सकते हैं, लेकिन जस्ट द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज इफ यू आर स्टिल फीलिंग दिस आफ्टर 1 साल ऑफ कोविड या 1.5 साल ऑफ कोविड, तो एक तो यू आर नॉट अलोन. जो मैंने पिछले हफ्ते आई थिंक शेयर किया था, आई थिंक 1 out of every 20 people या 1 out of every 10 people जिनको कोविड हुआ है, यानी कोरोना वायरस से वो मुतासिर हुए थे कोविड-19 से, वो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं. तो उनको क्या करना चाहिए? आई टॉक अबाउट दिस. हाउ कैन दे मैनेज इट ताकि वो थोड़ा सा बेहतर महसूस कर सके, बिकॉज ये मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है. यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा काम उस तरह का, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं. सो आई टॉक अबाउट दिस, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे. ऑलराइट देन, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग कोविड. उसके सिम्टम्स कुछ मैंने आपको जिक्र किए, शामिल किया आज के शो में. उसमें फटीग, हेडेक, ब्रेथलेसनेस, जस्ट ओवरऑल अ सेंस ऑफ एग्जॉशन. ऑल्सो मेंटल हेल्थ आपकी मुतासर होती है. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आपको होते हैं. आपको डिप्रेशन अगर नहीं था पहले तो महसूस हो सकता है, बिकॉज कोविड बाय इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच कैन बी रियली ओवरवेलमिंग. खास तौर पे अगर आपको सिवियर सिम्टम्स हुए हों तो एंग्जाइटी आपको हो सकती है. कुछ भी आपको, मतलब एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू सर्फेस कर सकता है. ऐसा नहीं कि एकदम से सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है, लेकिन सर्फेस करके सामने आ सकता है. एंड दैट डजंट मेक यू अ वीक पर्सन, दैट जस्ट मेक्स यू अ ह्यूमन बीइंग. तो ये मतलब नहीं आप एक कमजोर इंसान है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप इंसान हैं. बिकॉज दुनिया भर में हर एज के, हर फिटनेस के, हर उम्र की, हर खित्ते के लोगों को डिफरेंट किस्म के असरात जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, वो नजर आ रहे हैं पोस्ट कोविड यानी लॉन्ग कोविड में. So you're just a big part of a whole lot of people who are going through this. अच्छा, I just realized that we're coming up top of the hour. So top of the hour का चूंकि वक्त होने वाला है, symptoms मैंने अभी बता दिए हैं. What are the few things you can do to kind of manage this? I'll share this अब 10 बजे के बाद. I thought कि अभी मैं manage कर पाऊंगी. And also what happened on this day in history on the 10th of November, that and much more. सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी and this is मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9, thank you very much. And if you just tuned in right now, good morning and welcome on board. सवाल आज का दोहराए देती हूँ, and that is, there's nothing really which felt more relevant, not कि इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं थी, than the match yesterday. जितनी खुशी थी, और अच्छी बात यह कि मैच ऐसे टाइम पे खत्म हुआ हमारे टाइम के मुताबिक, क्योंकि we had several more hours to enjoy that good amazing feeling. यानी और भी आगे घंटे थे, डिस्कशंस होती रही. क्रिकेट ट्विटर या ट्विटर क्रिकेट जिसको कहा जाता है, उस पर ऐसी डिस्कशंस, एनालिसिस, खुशी, कुछ क्या कहते हैं उसको, सावर खट्टे अंगूर कहते हैं ना, सावर समथिंग कहा जाता है अंग्रेजी में. कुछ ऐसे लोगों के वे कमेंट्स देखने को मिले जो कि इतनी ब्रिलियंट क्रिकेट के बावजूद लोग कह रहे थे तो जिसमें क्या बड़ी बात है, तो उन्होंने ठीक खेल लिया. तो वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था. तो उसी के हवाले से आपका फेवरेट लम्हा कल के मैच के दौरान कौन सा था? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. कोई कैच, कोई शॉट, कोई एनीथिंग एट ऑल दैट यू फाउंड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ऐसा लम्हा जो कि आप बाद में कि यार वो जो उसने किया था ना, कोई किसी का कोई कॉमरेडरी ऑन द फील्ड, किसी का कोई हैंडशेक, इट वुड बी एनीथिंग एट ऑल मैच के दौरान जो आपको पसंद आया हो. तो AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. येस्टरडे द टीम फॉट लाइक अ वेल निट यूनिट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. कहते हैं there were 2 or 3 classic moments. 2-3 क्लासिक मोमेंट्स थे. शाहीन शाह का पहला ओवर क्या ही बात है. उसके बाद बाबर का स्ट्रेट ड्राइव और हारिस का छक्का. I think these have been almost everybody's favorites. Usama Waheed कहते हैं there was not one favorite moment, there were actually quite a few. Afridi striking in the first over, which is Afridi style. Shadab का direct hit at the non-striker's end. It was just mad. Just too perfect. And Babar Azam's punch off Bolt, आपको पता ही है उनकी तो एक पुरानी रिलेशनशिप है ना बोल्ट और बाबर आजम की. तो बाबर आजम्स पंच ऑफ बोल्ट थ्रू द ऑफ साइड एंड स्ट्रेट ड्राइव ऑफ फर्गुसन थ्रू लॉन्ग ऑफ. अच्छा, जवाद कहते हैं हारिस का चौका ऑफ यॉर्कर वर्सेस लॉकी एंड देन 6. ये इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की, वो किया कैसे था उसने. इट वाज जस्ट somebody said it should be illegal जिस तरह उसने वो चौका मारा है. ताविश सवा कहते हैं for me बाबर playing with his flow. हाँ, जिस
ईज से वो खेल रहा था, दैट ping that was coming off his bat was just amazing. He gave a shut-up call to many of his critics. Pakistan has reached 2 semi-finals under him. 1 final, have beaten India in ICC events. Now very happy for him. Absolutely, sir. I am also very happy for him. I'm sure a lot of people are very happy for him. Afan Nazir Khan कहते हैं शादी का रन आउट, क्या रन आउट था, बाबर का स्क्वायर कट एंड हारिस के 10 runs on 2 balls, 4 from block hole to extra cover. Wow. Everybody's talking about this. That's when I bought Ammi back. Ammi थोड़ा सा देख के, I told you when Pakistan was batting, थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से देख के, मतलब पहले देखा नहीं, फिर आई थोड़ी देर के, फिर चली गई. And then I pulled her back. I was like, please वापस आ जाए, we're going to win this. And then जब हारिस ने चौका छक्का मारा था, कहते हैं शेर जमान. I think these two have to be absolute favorite moments. Of like most people. किसी और का भी अगर जवाब है, you have another 15-20 मिनट. कोई भी आपका फेवरेट तरीन लम्हा, फेवरेट तरीन मोमेंट कल के मैच का, वो जरूर शेयर कीजिएगा. कोविड और लॉन्ग कोविड के हवाले से बात कर रही हूं मैं कि लॉन्ग कोविड वो असरात होते हैं जो आपको महसूस होते हैं. कोविड अगर आपको हुआ है, कोविड-19 यानी कोरोना, तो उसके बाद भी आपको महसूस होता है. और उसके मैंने आपको बताया असरात में सबसे बड़ी चीज थकावट, फटीग, एनर्जी लेवल का ड्रेन होना. तो उसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं. हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, यानी कि पट्टों में. एंड आपको हेडेक्स शायद होने लगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शायद मुतासिर हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस सिवियरिटी से हुआ है. ब्रीदिंग में शायद आपको इश्यूज हो. न्यूरोलॉजिकल यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स. खासतौर पर इन द यूके ये एनालिसिस किया गया था. बट मूविंग ऑन टू, आप इसको मैनेज कैसे बेहतर कर सकते हैं. अगर 4-6 हफ्ते या 4-6 माह हो चुके हैं या उससे भी ज्यादा हो चुका है जो आपको कोविड के बाद भी यू नॉट फीलिंग योर सेल्फ, एक्स्ट्रा हेल्दी डाइट, जो भी आप खा रहे थे उसमें और चीजें शामिल करना शुरू करें. जंक फूड को आप मिनिमम कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें. जितना आप और ध्यान रखेंगे टू अदर काइंड्स ऑफ बीमारियां, कंटिन्यू टू प्रैक्टिस कॉशन, वो आपके लिए बेहतर होगा. वैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई थी और बूस्टर शॉट का टाइम आ गया, वो लगवाने को कहा गया है अगर आपको लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स है. अगर वैसे आप समझते हैं हाँ बूस्टर लगवा लेंगे, सो डोंट डिले दैट. मेडिकल हेल्प, अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियरिटी से अभी भी लग रहा है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बार बार हुआ है, तो ऐसे डॉक्टर के पास जाइएगा जो ये ना कोई ये चीज नॉर्मल है, कोविड के बाद तो होता है. अगर आपको साल हो गया एंड यू स्टिल नॉट फीलिंग अप टू इट, तो दे शुड बी गिविंग यू स्पेसिफिक, आई डोंट नो, विटामिन्स, स्पेसिफिक डाइट और रिजीम जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें. ऑल्सो अगर आपके अंडरलाइंग पहले से हेल्थ इश्यूज हैं, यानी अगर पहले से आपको कोई भी एलिमेंट रही है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है, यू नो, या इवन एलर्जीज, तो आपका दैट मीन्स कि इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी ऐसी चीजों को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. और ऊपर से अगर आपको कोविड हुआ है तो आपकी बॉडी थोड़ी और कॉम्प्रोमाइज हो गई, जिसमें कोई घबराहट की बात नहीं. अगेन दिस इज वेरी नॉर्मल. हर तीसरे, चौथे, 10वें शख्स को इस तरह की चीजें होने लगी हैं. सो यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट इट. सपोर्ट ढूंढने की जरूरत है. इनकरेज किया जाता है कि आप मत समझें कि आप सुपर वुमन हैं या सुपरमैन हैं जो कि सब कुछ खुद ही मैनेज कर सकते हैं या कर सकती हैं. यू आर एज ह्यूमन एज एनीवन एल्स. अगर आपको कोविड हुआ है और अगर कोविड के बाद अभी भी आपको दिक्कत पेश आ रही है अपने जहनी और जिस्मानी यानी मेंटल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ को रीगेन करने में, देयर इज नो हार्म इन फाइंडिंग अ सपोर्ट ग्रुप और फाइंडिंग अ थेरेपिस्ट. वैसे भी there is no harm. It is the right thing to do to find a therapist to talk to if you have any kind of mental health illness. और अगर पोस्ट कोविड आपको लग रहा है कि you're just not feeling yourself, जल्दी आपको डिप्रेशन होने लगा, मतलब जल्दी डिप्रेशन नहीं, जल्दी आपको घबराहट होने लगी है, या you're just feeling down, या you feel hormonally और emotionally challenged, find help. हर चीज का जवाब अंदर से नहीं निकलता है, कभी कभी रुजू करना पड़ता है. आज यानी 10 नवंबर की तारीख के हवाले से बात कर रहे हैं और तारीख पे अगर नजर डालें तो क्या क्या हुआ था 10 नवंबर को एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. Sesame Street, a program that we grew up watching. It was one of the few अंग्रेजी programs जो कि educational भी था, मज़ाहिया भी था, उसमें different characters थे और बहुत सारी learning थी. Learning इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी सीख थी Sesame Street में, because उसमें ना सिर्फ कि आपको you know सॉन्ग्स या राइम्स या यू नो अल्फाबेट या मैथ्स या इस तरह की चीजें जो है डिस्कशन से रिलेटेड सिर्फ टिपिकल सेंस में नहीं सिखाया जाता था. उसमें सब में मुझे जो बाद में कहते हैं ना हाइंडसाइट में, यानी आप बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या लर्निंग्स थी. वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल लर्निंग्स वाज
डाइवर्सिटी के, हर तरह के लोग होते हैं, हर रंगत के, हर कद के, हर साइज के, हर रवैये के, हर एटीट्यूड के, हर पर्सनालिटी के. एंड यू हैव टू लर्न टू गेट अलोंग फ्रॉम समबडी एज जेनरस एंड लविंग एज बिग बर्ड. ठीक है, बिग बर्ड, एक्चुअली बिग बर्ड लोग उसको कहते थे. टू समबडी एज ग्राउची एज ऑस्कर द ग्राउच हु लिव्ड इन अ ट्रैश कैन. उसमें बहुत सारी लर्निंग्स थी. अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग कि बहुत अरसे बाद लोगों ने बड़ी नेगेटिव तो नहीं, क्रिटिकल चीजें भी निकाली जो कि अच्छी नहीं लगी थी, जो कहते थे गलत हैं. लेकिन आई थिंक सेसमी स्ट्रीट डिड मोर गुड देन नॉट. बिल्कुल जिस तरह मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून है जो कि जनरेशंस तक जो है लोगों ने एंजॉय किया. उसका ये मतलब नहीं है कि अब रिफ्लेक्ट करके हमें एहसास ये ना हो कि उससे बहुत एक सबकॉन्शियस नेगेटिव इम्पैक्ट, पीपल थिंकिंग इट्स ओके. ठीक है, चिल्ड्रन थिंकिंग इट्स ओके एक दूसरे को मारना पटकना, बिकॉज चिल्ड्रन आर टू नाइव. अ 3-year-old और अ 5-year-old थिंकिंग के वो चूहा और बिल्ली एक दूसरे के ऊपर कभी इस्त्री गिरा रहे हैं, कभी बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है. अगर ये आप समझते हैं कि इसका मनफी नौयत का असर नहीं होता और ये एंटरटेनमेंट है और इसके नाम पे एक्सेप्टेबल है, तो ये नहीं है. हमने क्या एंजॉय किया था? हाँ, हर चीज के साथ ये होता है. लेकिन उसका क्या, जस्ट बिकॉज कोई चीज, इन शॉर्ट ये, जस्ट बिकॉज कोई चीज बहुत अरसे तक चली आती है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई गलती नहीं थी. कोई बयान नहीं करता है कभी कभी, या कभी नुमाया नहीं होती है, या कभी हमें एहसास ही नहीं होता है कि उसका मनफी असर भी हो रहा है. तो उसका ये मतलब नहीं. इस पर एक दो लोगों ने बहस भी की थी कि सलमीन आप कैसी बातें कर रही हैं. सलमीन अपनी एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ पर्सन विद अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जाके इस उम्र में जाके एहसास हो रहा है कि जहां हमें लगता था हम इस तरह तो बहुत सारी चीजों से एंटरटेन, कोई गिर जाता है तो लोग हंसते हैं. डज दैट मेक इट राइट? इट डजंट, नॉट एट ऑल. ये वो वाली बात है. नहीं आओ, तो सेसमी स्ट्रीट का प्रीमियर हुआ था पहली मर्तबा 10 नवंबर को 1969 में. नॉर्थ अमेरिका की का नंबरिंग प्लान 1951 में शुरू हुआ था. इस प्लान की स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसमें फोन नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो सिटीज में, और एक 3 डिजिट जो प्रीफिक्स होता है. तो अमेरिका में जो आपका नंबर होता है इट्स अ 6 डिजिट नंबर, और उससे पहले आपका एक 3 डिजिट प्रीफिक्स होता है कि अगर आप किसी और स्टेट से कॉल कर रहे हैं तो आपको वो मिलाना पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैसेच्यूसेट्स का, पता नहीं पूरे मैसेच्यूसेट्स का नहीं, बट बॉस्टन का इज लाइक 781, कहीं और का होगा 462, इस तरह करके. और उसके बाद फिर 6 डिजिट नंबर होता है. तो इसकी शुरुआत जो है वो 1951 में शुरू हुई थी. उसके अलावा यूएस मरीन कोर जो है वो क्रिएट किया गया था 1775 में 10 नवंबर को, जिसमें एक एलीट मिलिट्री फोर्स थी. इसकी कैपेबिलिटी में लैंड, सी एंड एयर की शमूलियत थी. दे वर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन लैंड, ऑन सी एंड ऑन एयर. और ये हुआ था फिलाडेल्फिया में ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर. उसके अलावा क्या हुआ था जी? बर्थ्स एंड डेथ्स के हवाले से अगर बात करें तो अमेरिकन कॉमेडियन एक्टर ट्रेसी मॉर्गन की पैदाइश है. मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर 1483 में जर्मन मॉन्क थे, प्रीस्ट थे, लीडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थे. उनकी पैदाइश हुई थी. एंड डेथ में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की 1938 में ऑन द 10th of November डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, मतलब कमेमोरेट की जाती है, नॉट सेलिब्रेट. एंड हेलमुट श्मिट जर्मन पॉलिटिशियन थे, ही वाज द 5th चांसलर ऑफ जर्मनी. उनकी भी डेथ एनिवर्सरी और अभी उनके कुछ साल पहले हुई 2015 में कमेमोरेट की जाती है. और क्या हुआ था इस हवाले से, यानी तारीख के हवाले से अगर नजर डालें तो बोलिवियन लेबर लीडर एवो मोरालेस, द फर्स्ट इंडिजिनस प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया. इंडिजिनस इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज फॉर पीपल जो ओरिजिनल वहाँ के जो रहायशी होते हैं, जो लोग वहाँ के होते हैं, उनको इंडिजिनस कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन किसी भी लैंड में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कम रह जाती है. सो ही वाज द फर्स्ट इंडिजिनस प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया एंड ही reigned अंडर प्रेशर आफ्टर monitors claimed that the election for his 4th term in office had irregularities. Anyhow, ये 2019 में हुआ था. और कुछ अच्छा हुआ था 2001 में. 15 साल की नेगोशिएशन के बाद चाइनाज मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज अप्रूव्ड. 15 साल की नेगोशिएशन. वेल, ऑल थिंग्स गुड तो नहीं मैं कहूंगी, बट ऑल थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टेक टाइम, राइट. 1990 में होम अलोन, जिसके स्टार मैकॉली कल्किन थे,
का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था और वो इतनी बड़ी हिट बनी थी, इतनी बड़ी हिट. अगेन इट वाज ऑल अबाउट अ चाइल्ड and a lot of violence, which we all found very entertaining. But Macaulay Culkin became a global star after the release of 1990. हम कितने पुराने हैं यार. अभी तो ये रिलीज हुई थी कुछ अरसे पहले. हमें पता नहीं क्यों लगता है, हम जो कहते हैं ना 10-20 साल पहले, तो हमें लगता है कि अभी like 1990 was just 10-20 साल पहले. 1990 was 32 years ago. All right then. और कुछ हुआ था जी. सेसमी स्ट्रीट की तो मैंने आपसे बात कर ली थी, कमाल अतातुर्क की भी बात कर ली थी, मरीन कोर की भी बात कर ली थी. कल मेरे मुंह से एक दफा पहले भी निकला था, आई वाज लाइक कॉर्प्स ना, तो अम्मी वाज लाइक बट कॉर्प्स आर डेड बॉडीज. आई वाज लाइक सॉरी अम्मी, कोर कहते हैं ना, लिखते हैं उसको कॉर्प्स के तौर पे, CORPS. बिल्कुल जिस तरह, अंग्रेजी इज नॉट आवर मादरी जुबान, लेकिन बहुत जरूरी है किसी भी जुबान की इज्जत करना और कोशिश कम अज कम करना, इग्नोरेंट ना रहना. अगर आपका लहजा ही डिफरेंट है, जिस तरह अमेरिकन डिफरेंट इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश डिफरेंट बोलते हैं, इंडियंस का एक्सेंट, जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं, उनका अंग्रेजी का एक्सेंट डिफरेंट होता है, हमारा पाकिस्तानियों का डिफरेंट होता है, बहुत सारी जगहों का डिफरेंट होता है, राइट. सो लेकिन कोशिश करनी चाहिए. तो तलफ़ुज़ उस सेंस में कि आपका डायलेक्ट और आपकी स्पीच ही डिफरेंट है, वो एक और चीज़ है. लेकिन ना जानना या जानने के बाद भी ना कोशिश करना, वो एक अच्छी चीज नहीं होती. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत सारे लोग दुनिया भर में प्रोनाउंस करते थे चैम्प्स एलिसियस, जिसको शॉन्ज़ेलीज़े बोला जाता है. अब वो लफ्ज आप देखें तो वो लिखा उसी तरह जाता है, चैम्प्स, जिस तरह हम कहते हैं ना चैम्प वाला चैम्प्स, एंड एलिसियस लिखा जाता है, बट इट इज शॉन्ज़ेलीज़े. दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड. कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट majestic romantic places in the world, at least at one time it was. So I think सीखने की कोशिश करना is the more important part. Other than that, ये वही वाली बात है कि हम बड़े हुए थे measure बोलते हुए. हमारे केमिस्ट्री टीचर मैयर बोलते थे, तो वो मैयर बोलते थे तो कोई बात नहीं. उसी तरह लोग शेड्यूल भी बोलते हैं और लोग स्केड्यूल भी बोलते हैं. It's not that big a deal. But completely mispronouncing something and not wanting to learn the pronunciation, that फिर ignorance में आ जाता है. अब layoffs की कोई एक वजह नहीं हो सकती. layoffs यानी जब लोगों को फायर जिसको कहते हैं हम किया जाता है, यानी कंपनी से निकाल दिया जाता है. कभी भी आप अगर नजर डालें प्रोग्रेसिव मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर आप नजर डाल लें, पिछले 20 साल में नजर डाल लें, दुनिया भर में अगर कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर ऐसा हुआ है, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं. कुछ कॉमन वजूहात जो सामने आती हैं, बेस लाइन ये होता है कि कंपनी को की जो क्या कहते हैं वैल्यूएशन होती है, या कंपनी की जो प्रॉफिट शीट होती है, दैट इज नॉट एज रिक्वायर्ड. यानी व्हाट दे वुड बी एक्सपेक्टिंग, द काइंड ऑफ नंबर्स दे वुड बी एक्सपेक्टिंग टू बी क्रंचिंग, दोज नंबर्स डोंट कम फॉरवर्ड. उसमें लोगों का कोई कसूर नहीं होता है. बहुत सारे मर्तबा, जिस तरह भी मेटा में जो हुआ है, कोई एक ऐसा टेंजेंट पे एक एडिशनल प्रोडक्ट या फीचर मुतारिफ कराया जाता है, या एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है एज पार्ट ऑफ दैट कंपनी, दैट पेरेंट कंपनी और द कंपनी अंडर इट, जिसमें वो चीज मुतारिफ कराई जाती है, जो कि वो समझते हैं कि बहुत जरूरी है, एंड इट इज द फ्यूचर या इट इज द प्रेजेंट, एंड यू नो इट्स गोइंग टू मेक इट रियली बिग, एंड इट डजंट. ठीक है, एंड दैट्स आल्सो फाइन कि कोई चीज आप सोचते प्लान करते हैं एक सर्टेन तरीके से और वो उस तरह नहीं मटीरियलाइज करती है, लेकिन उसका ब्रंट हमेशा ह्यूमन रिसोर्स को फेस करना पड़ता है. सो व्हेन यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ ईदर सेविंग्स और प्रॉफिट इनटू समथिंग व्हिच डजंट मटीरियलाइज दैट वे, देन दे हैव टू मेक वेरी हार्श, क्या कहते हैं, टेक वेरी हार्श मेजर्स, जो कि सही नहीं है कि लोग उससे मुतासर होते हैं, बिकॉज इट वाजंट देयर फॉल्ट. दे नेवर सेड गो एंड एक्सपैंड ऑन दिस टेंजेंट, राइट. इट्स ऑलवेज द फाउंडर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कहते हैं कि इसको करने की जरूरत है. तो 11,000 लोग इज अ वेरी बिग नंबर. यू नो, 11,000 पीपल बीइंग fired or being expected to be fired is a lot. 11,000 is a lot. लोग ट्विटर पे बोल रहे थे, ट्विटर में कितने 4,000 लोग शायद फायर किए ट्विटर ने, अब तो नहीं है, I don't know the exact number. So Meta slashes workforce by 11,000 as it sinks more money into the metaverse. लोगों को कम किया जा रहा है ताकि मेटावर्स का जो उनका प्रोजेक्ट है उसको बेहतर किया जा सके, तो वहां से जो पैसे बचेंगे वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे फील दिस इज द वे दैट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड. आई डोंट नो.
I mean, I don't know what kind of philosophy this is. Meta Platform Incorporated said on Wednesday it would cut more than 11,000 jobs or 13% of its workforce in one of the year's biggest layoffs as the Facebook parent battles soaring costs from its push into the metaverse amid a weak advertising market. That's what happened. Weak advertising market resulted in them realizing what could they bank on. They think they can bank on the metaverse as a project. So उन्होंने कहा अच्छा लोगों को फारिग कर देते हैं, उनकी जो सैलरीज हैं और उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वहां से जो पैसे बचेंगे, नॉट 500 लोग, 800 लोग, 1000 लोग, 11,000 लोग. तो आप इमेजिन उससे कीजिए कि कितना पैसा मेटावर्स में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. So Mark Zuckerberg says, I got this wrong and I take responsibility for that. Oh भाईजान, you take responsibility for it. What about the people who are sole bread earners? Although अब sole bread earners कम होते हैं, लेकिन फिर भी sole bread earners यानी एक ही कमाने वाला, या जिनको जिन्होंने रिसेंटली मूव किया हो, या जो अभी तक स्टूडेंट लोन्स अपने पे ऑफ कर रहे हो, या जिनका मॉर्गेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, एनीथिंग एट ऑल, दे डोंट कंसिडर कि सेइंग आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट सॉल्व एनीथिंग. हाँ, ये जरूर है जो मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था कि अच्छी कंपनियां 2 महीने से ज्यादा सैलरी देती हैं ताकि कम से कम 2 महीना जो है वो सस्टेन कर सके अपने आप को, और अच्छे कुछ बहुत ही अच्छी कंपनीज जो होती हैं, जो कि मेटा को करना भी चाहिए, वो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, छोटे बेनिफिट्स, हेल्पिंग इन प्लेसमेंट यानी कि और लोगों से कनेक्ट करवाना, यानी उनका जो करंट ऑफिस होता है, ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क होता है, वो इसमें मदद करता है. कुछ थोड़ी बहुत और सेवरेंस से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं एटसेट्रा. दैट्स नॉट इनफ. और द इमेज दैट गोज देन आउट इनटू द मार्केट ना, कि 11,000 लोगों को ले ऑफ किया है, that's a very bad image for the company itself. खैर, I just realized we're up for another commercial break. वापस आती हूँ इसके बाद. Stay tuned. अच्छा, it's time for me to go. आज बहुत हल्का फुल्का सवाल था. Thank you for your जवाबात. Beautiful moments and I think there'll be endless ones when we look back on this. दुआ कीजिएगा. संडे को प्रेडिक्शन की जा रही है कि मेलबर्न में थंडरस्टॉर्म, नॉट जस्ट हल्की फुल्की बारिश एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ और मैचेस में भी एक्सपेक्टेड थी, और फिर आसमान छट गया था और क्लियर हो गया था. सो लेट्स होप दैट वी हैव एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फाइनल ऑन संडे. हो जरूर हो. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेकंड सेमीफाइनल टुडे बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया. जाने से पहले जो मैं बात कर रही थी कि मेटा में बहुत सारे लोग जो है वो ले ऑफ किए जा रहे हैं. तारीख पे आप नजर डाल लें, इट हैज नेवर हेल्प्ड टू एक्सपैंड एनीथिंग ऑन अ कमर्शियल लेवल सो बिग फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन वेयर यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज ह्यूमन रिसोर्सेज. तारीख पे आप नजर डाल लें, दुनिया में कहीं नजर डाल लें, वो लोगों को किसी फोर्सेज में भर्ती करना हो, किसी कमर्शियल पर्पस की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे लोगों को भर्ती करना, एक्सपेंशन इज अ गुड थिंग, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हमेशा क्वालिटी, मेयार जो है वो इम्पोर्टेंट करता है, एंड मेयार के साथ साथ जो लोग उस मेयार तक लेके आते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं. इट्स अ लिटिल सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स बट आई गेस दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. I don't know when human beings will learn. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.